बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज जो है उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 3 एमसीक्यूज हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री से। चैप्टर नंबर 12 सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसमें यहाँ पर इस एमसीक्यूज में हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पूछा जा रहा है। आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से हमने 3 टाइप्स या 3 केसेस डिस्कस किए थे। पहली कैटेगरी थी हमारे पास व्हेन वन साइड इज गिवन, व्हेन टू साइड इज गिवन, एंड द लास्ट वन जो कैटेगरी हमने डिस्कस की थी व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। तो वो सारे फार्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको मेमोराइज होने चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हो या चाहे एमसीक्यूज आपका फर्स्ट ईयर के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मूले आमतौर पर डिफरेंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है, चूंकि मैंने कहा ना 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी, एक साइड गिवन होती थी तो साथ 2 एंगल गिवन होते थे। फिर उसके अलावा हमारे पास 2 साइड्स गिवन होती थी तो फिर 1 एंगल होता था, या फिर 3 साइड्स होती थी। तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी से इस वक्त जो है ये फार्मूले हमारे पास हैं। अच्छा, इन फार्मूलाज को समझाते हुए मैंने आपसे ये कहा था, इनको याद करने के लिए ये बताया था कि देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर अल्फा होगा तो फिर इधर ए नहीं होगा, बी और सी हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर जो है साइन बीटा होगा तो फिर बी नहीं होगा, ए और सी हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पर साइन के साथ गैमा है तो फिर सी नहीं होगा, ए और बी होगा। तो यही फार्मूलाज का डिस्कशन है। तो देख लीजिए आप लोग, ये देखिए इस ऑप्शन में मिस्टेक क्या है, बीटा है तो साथ बी मौजूद है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ये फार्मूला सही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास गैमा है तो यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, देखिए सी मौजूद है, इसका मतलब ये भी गलत दिखता है फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास जो है इस फार्मूले में अगर बीटा है तो फिर बी नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ भी टेक्निकल मिस्टेक आ गई। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप देख सकते हो अल्फा है तो ए नहीं है, बी और सी मौजूद। तो इस एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा, यानी ये एमसीक्यूज हमसे जो है पूछा गया। तो ये आपको जो है वो 3 फार्मूलाज जो थे वो 1 साइड के थे, 3 फार्मूलाज जो है वो 2 साइड्स के थे, 3 फार्मूलाज जो है वो 3 साइड्स के थे। तो ये हमारे पास जो है ये 9 फार्मूलाज बनते हैं, और बल्कि सॉरी एक इसमें था हमारे पास 1 साइड वाला हीरोज फार्मूला। तो दोबारा से सुन लीजिए कि 3 फार्मूलाज थे जब 1 साइड गिवन थी, 3 फार्मूलाज थे जब 2 साइड्स गिवन थी, और एक हीरोज फार्मूला था। तो ये हमारे पास 7 बनते हैं, और इसमें एक फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल का भी याद होगा आपको, एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी आ चुका है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो √3/4 x² था ये। तो बाद में इसका ऑप्शंस हमारे पास जो है वो आपके सामने ही, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, एडिटिव इनवर्स। देखिए जनरल डिस्कशन में हमने ये कहा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, तो एडिटिव इनवर्स में हम करते ये थे। उससे पहले अगर मैं कॉन्जुगेट की भी बल्कि बात कर लूं तो कॉन्जुगेट में क्या सीखा था कि हम जस्ट जो है वो उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते थे। लेकिन जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए होता था तो हम उस सूरत में ना सिर्फ रियल पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं बल्कि इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज कर दिया करते। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a भी तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a -b। तो इस वक्त हमारे पास -2, -1 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट की भी साइन चेंज कर देते हैं तो 2 हो जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं तो 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है वो 2, 1 हो। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है, ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। अगर बिटवीन द 2 नंबर्स हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता था तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता था a + b/2। अगर बिटवीन द 2 नंबर्स a और b हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए होता था तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता था √ab। और अगर बिटवीन द 2 नंबर्स हमें हार्मोनिक मीन चाहिए तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a + b। तो इस वक्त तो ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है
वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट अगर करना है तो फार्मूला है a इंटू बी। ए उस नंबर को कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर हो, जो इस वक्त आपको 3 नजर आ रहा है, और बी वो नंबर है जो राइट हैंड साइड पर हो, जिसकी वैल्यू इस वक्त 27 है। तो बस हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 3 इंटू 27 बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 81। इसका मतलब रूट 81 जो है ये आपने सॉल्व करना है, और रूट 81 को आप सॉल्व करते हैं तो यकीनन आंसर 9 आता है। तो इस तरह से इस एमसीक्यूज का जो आंसर होगा वो 9 होगा। नोट कर सकते हैं आप।